सबसे पहले हमने क्या सोचना है, यहाँ पर क्या करना है, हमको क्या करने के लिए बोला गया है। तो हमने क्या देखा, अरे यहाँ पे तो बोल रहे हैं 2 tan 30 डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 1 + tan² 30 डिग्री, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए sin 60 डिग्री। ये हमने प्रूफ करना है। तो पहले हमने क्या सोचा, पहले हमने सोचा कि हमको इसको लेके बढ़ना है। अभी देखना, ये वाला जो इक्वल वाला पार्ट होता है ना बच्चे, इसके इस तरफ वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। इसको हमने बोला लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या लिखना है, हमको यहाँ पर लिखना है, हमको यहाँ पर क्या लिखना है, हमको यहाँ पे लिखना है, सीधे लिख देना है LS, हमको ऐसे लिखना है। ठीक है, मैं पूरा प्रोसेस आज लिखता हूँ ये तीनों प्रॉब्लम का। मुझे रचित ने बोला था कि सर प्लीज थोड़ा सा प्रोसेस लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि हमें एग्जैक्टली लिखना कैसे है। ठीक है, तो चलिए ये हम डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखना है क्या, LHS। अब LHS क्या है, हमने यहाँ पे लिख देना क्या, 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है, आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। सबसे पहले जो बच्चा जो बंदा भी रिप्लाई करेगा वो विनर होगा। ठीक है, तीनों का मत लिखिएगा, कोई बात नहीं, 1 या 2 का ही लिखिएगा। चलिए रचित बोल रहा है तीनों का मत लिखिएगा, चलिए ठीक है। रचित मैं 2 का करता हूं, बाकी तो आप समझ जाएंगे फिर कैसे लिखना है। स्टार्ट करते हैं बच्चे, रिप्लाई करना है। tan 30 क्या होगा, सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है वो विनर होगा। tan 30 क्या होता है, जल्दी से फटाफट रिप्लाई करिए। tan 30 क्या होता है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से रिप्लाई करिए बच्चे। किसको किसको याद है, किसको किसको याद है, मैं 5 काउंट करता हूं बच्चे, जो रिप्लाई करेगा वो विनर होगा। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। रचित बोल रहा है 1/√3, रचित बोल रहा है tan 30 होता है 1/√3। रचित ने बोला दिस इज 1/√3। क्या tan 30 क्या हुआ, 1/√3। अच्छा, और कौन कौन बोला, और कौन कौन बोला, शिवम सिंह राजपूत ने भी बोला 1/, बहुत अच्छा शिवम, बहुत अच्छा शिवम, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहा है। उज्जवल भी बोल रहा है, सोनित भी बोल रहा है, नेहा भी बोल रही है। नेहा का ये पहला क्लास है, पहले क्लास में भी बहुत अच्छा रिप्लाई कर रही है नेहा। बहुत अच्छा बच्चे, सारे बच्चे बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो। सबसे पहले रिप्लाई किया रचित ने, सो रचित इज द विनर, रचित विनर है। और बाकी सारे बच्चे आप ट्राई करिए, पहले आपको रिप्लाई करना है। सबसे पहले जो रिप्लाई करेगा वो विनर होगा। तो अभी इसका विनर कौन हुआ, रचित हुआ। सही है बच्चे, रचित आपने सही बोला, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ये लिखना है, हमने लिख दिया क्या, LHS होता है क्या, ये बाय ये LHS ये है, ये जो है ना, ये जो है ना, अब इसको लिखना है, इसको हमें ऐसे लिख देना है क्या, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × tan 30 डिग्री की जगह पे लिखेंगे 1/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 1 है, हमने लिख देना है प्लस tan² 30 डिग्री। तो हमने क्या लिखना है, देखो tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो हमने लिखना है यहाँ पे 1/√3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, मैंने बताया था बच्चे, tan² 30 डिग्री अगर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। हाँ, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे मैंने बताया था। तो हमने यहाँ पे वही किया है। tan 30 क्या है, 1/√3 हमने लिखा और उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से, हाँ वापस से 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, जल्दी से रिप्लाई करिए। 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, रिप्लाई करिए। हाँ जल्दी, जो पहले रिप्लाई करेगा वो विनर होगा, जो पहले रिप्लाई करेगा वो विनर हो जाएगा। ठीक है, जो पहले रिप्लाई करेगा, किसने रिप्लाई किया, अच्छा नेहा बोल रही है सर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझाइएगा। ओके नेहा, ठीक है, आप पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को और प्रॉब्लम नंबर 2 को अच्छे से रिप्लाई करिए बच्चे। आपका अगर आपने सॉल्व करा हुआ है आपका रिवीजन हो जाएगा। नेहा रिप्लाई भी बहुत अच्छा कर रही है, 1/3 बोल रही है। सबसे पहले किसने रिप्लाई करा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। रोहित ने रिप्लाई करा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। बच्चे अपना अच्छा रिप्लाई करा, रोहित अपना अच्छा रिप्लाई करा। बट मैंने पूछा क्या था, मैंने पूछा था 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा 1/3। उज्जवल ने सबसे पहले बोला है, फिर रचित ने बोला, फिर नेहा ने बोला है। नेहा पहले क्लास में बहुत अच्छे रिप्लाई कर रही है बच्चे, आप बहुत अच्छा नेहा रिप्लाई कर रही है। शिवम सिंह राजपूत, बाकी बच्चे रिप्लाई करिए। सोनित आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है बच्चे, बाकी बच्चों का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। कौन कौन, रोहित का रिप्लाई नहीं आया। विकी कुमार, हेलो विकी, कैसे बच्चे आप थोड़ा सा लेट हो बट कोई बात नहीं, मैंने जो स्टार्ट ही किया है। हाँ ये इजी समझता ही आपको आता होगा, जल्दी से कवर कर लो इसको, आप क्लास में आ जाओ।
ठीक है 1/3। तो इसका विनर कौन है, इसका विनर कौन है बच्चे, किसने बोला पहले, उज्जवल ने बोला। हाँ उज्जवल ने बोला, उज्जवल ने बोला पहले, उज्जवल ने बोला, उज्जवल विनर है। यहाँ पे रचित विनर था, यहाँ पे उज्जवल विनर है। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, देखो 2/√3 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 + 1/3 है, ये क्या हो जाएगा 3 + 1/3 मीन्स 4/3, ठीक है। मैंने जम कराया है, ये कटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√3 इंटू 3/2, ठीक है। अब ये आ जाएगा क्या 3/2√3, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो 3/2 इंटू 1/√3, कैसे भी कुछ भी आंसर। ये क्या मैंने सही आंसर निकाला है या गलत निकाला है, मुझे रिप्लाई करो यस सर नो। सारे बच्चे रिप्लाई करोगे कि सर आपने जो ये आंसर निकाला है ये सही है या गलत है, रिप्लाई में यस सर नो, ये सही है या गलत है, जल्दी से रिप्लाई करिए, सही है या गलत है। आज लेट हूं मैं शायद, हाँ बच्चे नेहा का बफर हो रहा है, कोई बात नहीं नेहा, कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अच्छा आपके जैसा हूं सर, थैंक यू आदर्श, थैंक यू। एक स्टेप आगे और कीजिए ना, अच्छा एक स्टेप आगे और करूं, ठीक है मैं करता हूं बच्चे, ठीक है। अच्छा रचित बोल रहे हैं मेरा जो है आंसर है ना वो √3/2 आया था, अच्छा हाँ ओके ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए तो ये क्या नाम है उत्कर्ष, ये सॉरी रचित क्या बोल रहा है ना कि सर इसको एक स्टेप आगे करिए, चलिए कर देते हैं बच्चे, एक स्टेप आगे कर देते हैं। इसको क्या कर लेना है हमें, यहाँ पे कुछ नहीं करना बच्चे, ये 3/2√3 है ना, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ ये दिख रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ऊपर में 3√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ये वाला √3 और ये वाला √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, और यहाँ पे 2 पहले से ही है तो आ गया 2 × 3, आ गया 2 × 3। अब ये 3 कट होगा तो क्या आएगा √3/2। रचित का ये आंसर आया था, रचित का ये आंसर आया था बच्चे, ये आंसर सही है आपका, और एक्चुअली ये आंसर ज्यादा सही है बच्चे, ये भी गलत नहीं है, पर इसको हमेशा ही तोड़ लिया करो, ठीक है। जो भी टीचर आपका कॉपी चेक करेगा ना वो थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ बच्चे जो है ना लॉजिक लगाता है, ये सही आंसर है। सारे बच्चे का ये आंसर आया है क्या, मुझे रिप्लाई करना है, √3/2 आंसर आया है क्या, यस सर नो, रिप्लाई में यस सर नो जल्दी से, ओके। नहीं बच्चे रचित देखो क्या है ना, हमको हमने यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एक्चुअली रचित का क्वेश्चन क्या है बच्चे आप सब सुनो। रचित बोल रहा है सर आपने गिवन लिखा है नहीं, तो बच्चे मैंने यहाँ पे ना LHS लिखा है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो आप ये लिख के छोड़ दो या फिर यहाँ पे लिख दो, क्या क्या लिखना है यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो गिवन दैट, गिवन दैट क्या गिवन है कि LHS जो है ना लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो ये है, आप लिख दोगे तो भी सही है। आप अगर ये नहीं लिखते हो, सिर्फ इतना लिखते हो तो भी इस पे मार्क नहीं ग्रेडेड होगा आपका, ये आपको मार्क मिलेगा बच्चे, बाकी सारे प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। समझ में आया बच्चे, सारे के सारे रिप्लाई करिए मुझे। तो देखो मैंने सारे बच्चे से पूछा कि ये हो गया क्या, किसी ने रिप्लाई नहीं करा, नेहा ने रिप्लाई करा कि सर आप देखो ना यहाँ पर LHS = RHS करना है, ये बच्ची का पहला क्लास है और ये बच्ची ने रिप्लाई करा है, बहुत अच्छा नेहा, बहुत अच्छा, हाँ चलिए बहुत अच्छा। सारे बच्चे आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। तो देखो रचित ये मैंने LHS लिया और ये सॉल्व कराया √3/2, ठीक है रचित। अब ना मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे आया √3/2, हमने ये याद रखना है कि LHS क्या आया, LHS आया √3/2, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे लिखना है LHS आया √3/2, ये बस हमने जो है सो पाया है। अब हमें यहाँ पे लिखना है RHS लिखना है, ठीक है, RHS लिखना है। RHS क्या, देखो RHS है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री क्या होता है बच्चे, तो sin 60 डिग्री क्या हो गया √3/2, ठीक है, sin 60 डिग्री क्या हो गया √3/2, ठीक है। हमारा LHS क्या था, हमारा LHS आया था √3/2, हमारा RHS आया √3/2, तो हमें लिखना है कि therefore LHS equals to RHS equals to √3/2, ठीक है। ऐसे करके हमें लिख देना है प्रूव्ड, ऐसे करके हमें लिख देना है प्रूव्ड। प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि LHS भी आया √3/2, RHS भी आया √3/2, दोनों बराबर है तो दोनों
प्रूफ हो गया कि दोनों बराबर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है ना ये है 15 डिग्री, ए है 15 डिग्री, और हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है हमको वेरीफाई करना है ये वाला। हाँ ये क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्या है, 4 sin 2a इंटू कॉस 4a इंटू साइन 6a इक्वल्स टू 1, ये हमें वेरीफाई करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो टर्म है ना 4 sin 2a इंटू कॉस 4a इंटू साइन 6a इक्वल होगा 1 के। तो हमने यहाँ पे लिखना है, रचित में पूरा प्रोसेस लिख रहा हूं फिर से, इसको देखो रचित, देखो इसको देखो। हाँ प्रॉब्लम नंबर 2 को हमने यहाँ लिखना है कि गिवन लिखना है, गिवन डैट, या फिर लिखो गिवन, कुछ भी लिखो, गिवन लिखो या गिवन डैट लिखो। क्या ए जो है ना ए इक्वल्स टू 15 डिग्री, ए इक्वल्स टू 15 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। हाँ इसमें मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये बी वाले पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। और थीटा जो है ना इसका, ये ए वाला पॉइंट थीटा है, मतलब एंगल ए जो है ना ये है 15 डिग्री, ठीक है ऐसा। अब हमने क्या बोल रहा है कि हमको ये वेरीफाई करना है, तो हमने यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, वापस लिखना है LHS, हमने लिखना है ऐसे LHS। क्या है LHS में, क्या है बच्चे, LHS में है 4 sin 2a। बच्चे रेडी हो जाओ, पेन और कॉपी के साथ रेडी हो जाओ, फिर से आपसे प्रॉब्लम पूछने वाला हूं मैं, आपको जल्दी से रिप्लाई करना है, जो रिप्लाई करेगा वो विनर होगा। देखो 4 sin 2a इंटू कॉस 4a, ठीक है, इंटू साइन 6a, ये है LHS, ये गिवन है 4 sin 2a इंटू कॉस 4a इंटू साइन 6a, ये गिवन है। हमने अब क्या लिखना है, देखो इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या होगा, देखो 4 इंटू साइन 2 ए की जगह पे 15 डिग्री हमें पुट करना है, ऐसे कर देना है, ठीक है, इंटू वापस से कॉस, ठीक है, 4 इंटू 15 डिग्री ए की जगह पे, इंटू साइन क्या 6 इंटू 15 डिग्री, ठीक है। और हमने यहाँ लिख देना है, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिखना है, हमने यहाँ पे सीधा लिखना है, क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिखना है a इक्वल्स टू 15 डिग्री, यहाँ पे लिख देना है, ऐसे लिख दो a इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है। या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, हम लिख भी सकते हैं, हम नहीं भी लिख सकते हैं रचित, हम लिख भी सकते हैं, हम नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने ऐसा लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 4 sin 15 इंटू 2 होगा 30 डिग्री, इंटू कॉस क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 क्या होगा, ओके। अच्छा नेहा क्या बोल रही है, ओके, हाउ द सेकेंड एंगल गेट 15 डिग्री। हाँ नेहा ठीक है, बहुत अच्छा बच्चे, नेहा का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा हो रहा है। नेहा ने पूछा, सारे बच्चे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये रिप्लाई आ गया, ये सही रिप्लाई आया है। हाँ ये रिप्लाई, इसको पहले देखते हैं नेहा, मैं फिर आता हूँ बच्चे आपके पास आता हूँ, आपका रिप्लाई करता हूँ मैं। चलिए नेहा ने भी रिप्लाई करा 16 डिग्री 60 डिग्री। एक्चुअली नेहा ने सबसे पहले रिप्लाई करा है, 15 इंटू 4 होता है 60 डिग्री। नेहा ने सबसे पहले रिप्लाई कर रहा है, बहुत अच्छा बच्चे, नेहा बहुत अच्छा। इसके बाद आया सोनित का, आदर्श का, रचित ने 68 लिखा था, वो बंदा 60 लिखना चाह रहा था, वो गलती से लिखा गया होगा। रचित आपने भी सही रिप्लाई करा, रोहित ने भी सही रिप्लाई करा, बहुत अच्छा रोहित, बहुत अच्छा। एंड शिवम सिंह राजपूत, सारे बच्चे बहुत सही रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। हाँ ये 60 डिग्री हो गया, चलिए सही है। अभी मैं नेहा के पास आता हूं। नेहा ने क्या पूछा, इस बच्ची ने क्या पूछा, इसको अभिषेक मिश्रा, हेलो अभिषेक, कैसे बच्चे आप क्लास में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को देखिए और इसको सुनिए, इसको समझने की कोशिश करिए। बच्चे आप थोड़ा लेट आए हो लेकिन फिर भी आए हो। चलिए तो अब हाँ नेहा को हम लोग जानते हैं कि नेहा ने एक्चुअली पूछा क्या है, सोचना है। हाँ नेहा ने जो मुझसे पूछा है मैं बोल रहा हूं उसको सोचिए, ध्यान से सुनिए। देखिए नेहा ने पूछा कि सर अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जैसा कि आपने बोला, तो यहाँ पर दूसरा एंगल 15 डिग्री होगा, ये आपने कहां से जाना, कैसे लिख दिया आपने। तो बच्ची देखो मैं क्या बोल रहा हूं ना कि यहाँ पर ना देखो पहले गिवन है क्या कि इफ A इक्वल्स टू 15 डिग्री, ये जो A होता है ना बच्ची, ये जो A होता है ना, ये वाले एंगल ही होते हैं। कौन कौन से, ये वाला या ये वाला, ये वाला या ये वाला, समझना ध्यान से नेहा, बच्चे ठीक से ध्यान से समझना।
देखो कुछ भी गिवन नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन से पॉइंट पे है ये कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ एक चीज गिवन है नेहा, क्या गिवन है, हाँ क्या गिवन है कि a इक्वल्स टू 15 डिग्री, सिर्फ इतना पता है हमें। तो हमने क्या बोला, ये हमने खुद से बोला नेहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमने खुद से बोला कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले ही दिया गया है ए जो है वो 15 डिग्री है, तो ये 15 डिग्री हो गया। बी पॉइंट पे मैंने बोला कि ये राइट एंगल है, बी पॉइंट पे मैंने बोला राइट एंगल है, तो ये जो एंगल सी है ये बचा, सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 75 डिग्री, सी हो जाएगा 75 डिग्री। ऐसा हमने माना है बच्चे, ऐसा हमने सिर्फ माना है, ऐसा है नहीं। हो सकता है ये वाला जो एंगल है ए, इसको हम ना लेके ऐसा ले ले, ऐसा ले ले, हम कुछ ऐसा ले ले, हम ऐसा ले ले, हम बोलेंगे नहीं सर, आप नेहा बोलेगी, बच्चे आप बोलोगी नहीं सर हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं, ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं, हम इसको क्यों लें, हम इसको लेंगे, जाइए हम आपकी बात ही नहीं मानेंगे, जाइए कोई बात नहीं बच्चे, आप मत मानो मेरी बात, आप इसको ए ले लो, इसको ए ले लो, इसको आप ए ले ली, चलो इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना दो, तो फिर ये वाला ए ले लो, तो ये हो गया 15 डिग्री और ये हो गया सी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली हमको मतलब है ये वाले एंगल 15 डिग्री से। बच्चे समझ में आया नेहा, रिप्लाई करिए बच्चे आपको समझ में आया क्या, मुझे रिप्लाई करिए यस सर नो, या मैं फिर से समझाऊं, और सारे बच्चे रिप्लाई करिए। अच्छा नेहा ने कुछ बोला, सॉरी आई कांट रिमेंबर द क्वेश्चन, सॉरी नहीं कोई बात नहीं बच्चे, आपको समझ में आ गया ना, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको हाँ बोलना है, यस बोलना है। नेहा का यस आ गया, सुन के यस आ गया, चलिए बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा, हाँ चलिए बहुत अच्छा। इन छोटी छोटी बातों को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। चलो ये लो मैं हटा देता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैंने हटा दिया, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, देखो काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छा बच्चे, देखो 15 इंटू 6 हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अभी हमने पुट करना है वैल्यू, सारे बच्चे प्रूफ कर चुके हैं तो जल्दी से रिप्लाई करेंगे। हाँ साइन 30 क्या होता है, फटाफट रिप्लाई करो, साइन 30 क्या होता है, जो पहले रिप्लाई करेगा वो विनर होगा। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, सबने सही रिप्लाई करा है। सबसे पहले किसने रिप्लाई करा है, सोनित ने, हाँ सोनित ने सबसे पहले रिप्लाई करा है 1/2। क्या मैंने पूछा था साइन 30 क्या होता है, इसके बाद आदर्श का आया, फिर शिवम का आया, फिर नेहा का आया। चलिए उज्जवल, रचित, सारे बच्चे, रोहित ने भी रिप्लाई करा है, सारे बच्चे सही रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे, सही है। cos 60 क्या हो गया, cos 60 क्या होता है बच्चे, जल्दी से रिप्लाई करिए, cos 60 क्या होगा, फटाफट, इस बार कौन विनर होता है देखते हैं। अभी सुमित हुआ था, वापस से सुमित हुआ, इसमें गिवन टू प्रूव और फिर सॉल्यूशन ऐसे ही, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं रचित, जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही लिखना है, ठीक है। वापस से सोनित विनर हुआ, सोनित ने सबसे पहले रिप्लाई करा है, फिर आदर्श ने करा है, बाकी बच्चे रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करिए। हाँ चलिए सोनित विनर हुआ, cos 60 हो गया 1/2। शिवम सिंह राजपूत ने भी, हाँ ओके। नेहा बोल रही है कि सर मैंने पहले रिप्लाई करा, सेंड बाद में हुआ, कोई बात नहीं बच्चे, आपने रिप्लाई करा ना, ये जो आप रिप्लाई, देखो मैं जो पूछता हूं ना बार बार की रिप्लाई करो, ये जानता हूं कि आपने सॉल्व कर लिया है, फिर भी ये इसीलिए बोलता हूं ताकि आपका ये जो माइंड है ना, ये माइंड जो है ना और ज्यादा शार्प हो जाए रिप्लाई करते करते। 3/√2 नहीं बच्चे, नेहा नहीं, 3/√2 नहीं होगा, cos 60 3/√2 नहीं होता है। नेहा अपने आप को करेक्ट करिए बच्चे, अपने आप को करेक्ट करिए, 3/√2 नहीं होता है बच्चे, 3/√2 नहीं होता है नेहा। अच्छा और कौन कौन रिप्लाई किए हैं, हाँ शिवम सिंह राजपूत सही रिप्लाई कर रहे हैं, 1/2 सही है। चलिए √3/2, रचित ने बोला √3/2, रचित ने बोला √3/2 नहीं बच्चे, आप भी अपने आप को ठीक करिए, ठीक है बच्चे, कुछ नहीं करना है। नेहा और रचित आपको कुछ नहीं करना, आपको 3/√2 और √3/2 में ना सिर्फ 2 लेना है, 2 को ले लो, 2 को ले लो, ऊपर में दे दो 1/, और लिख दो 1, ठीक है ये सही हो जाएगा। आप दोनों ही सही हो बच्चे, रचित और नेहा आप दोनों ही सही हो, लेकिन आपको करना क्या है, 3/√2 और √3/2 में से 2 को ले लो, ऊपर में 2/, लिख दो 1, आएगा 1/2, ये सही हो जाएगा आंसर। बच्चे आप दोनों ही सही हो, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, बस थोड़ा सा करेक्ट कर लो अपने आप को। साइन 90 क्या होगा, साइन 90 क्या होगा, इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए और जल्दी रिप्लाई आना चाहिए। साइन 90 क्या होगा,
सारे सॉल्व कर चुके हो, प्रूफ भी कर चुके हो। हाँ हाँ, पहला क्लास देखो, सही बोल रहा है सोनित, सही बोल रहा है। बच्चे जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेरे स्टार्टिंग में 2-3 क्लास है, उनको देखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 1 रिप्लाई सबका आया है। पहले आया रचित का, बहुत अच्छा रचित, रचित विनर हुआ इस बार तो। इसके बाद सुमित हुआ विनर, सुमित का सेकंड आया है। एंड शिवम सिंह राजपूत जो है वो तीसरे नंबर में है। फिर उज्जवल भी रिप्लाई कर रहे हैं, नेहा भी रिप्लाई कर रही है, आज रोहित भी रिप्लाई कर रहा है। बहुत अच्छा है रोहित। रोहित का नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा था काफी दिनों से बच्चे का, और आदर्श ने भी रिप्लाई कर रहा है, बहुत अच्छा। चलिए, तो 1 हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा 1/4। ये 2 और ये 2 जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, मतलब 1/4। अब ये दोनों कट होगा, ये आ जाएगा 1। तो LHS क्या आया, 1 आया। हाँ, LHS आया 1, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो, प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि 4 sin 2n cos 4n to sin 6 से, मतलब कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला, ये जो है ना, ये बराबर होना चाहिए 1 के। आ गया 1, यहाँ लिख देना इक्वल्स टू RHS। आप यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड, या फिर लिख दो वेरीफाइड, ये वाला लिख दो, वेरीफाइड लिख दो, ठीक है, ठीक है। ये वेरीफाई करना था ना, ये लिखना था ना, हो गया ना, वेरीफाइड हो गया। अब ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है बच्चे। 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, मतलब कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये एक एक्यूट एंगल है। अब इसको समझना, देखो इसको समझना, यहाँ पे लिखना है। अच्छा, मैं पहले ना समझाता हूं, इसके बाद मैं लिख के समझाऊंगा। हाँ चलिए, मैं पहले समझाता हूं। देखो क्या क्या बोल रहा है, चलो लिखते हुए चलते हैं। हाँ देखो क्या है, देखो गिवन, ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है क्या, 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल। हमने यहाँ पे लिख देना है क्या, हमें लिखना है 3 थीटा जो है ना, 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, ऐसा हमने लिखना है। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, एंड tan 3 थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सेकंड क्या है, एंड tan 3 थीटा माइनस ऑफ √3 इक्वल्स टू 0, ऐसा गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है थीटा। बच्चों मैं फिर से रिपीट करता हूं प्रॉब्लम को, इसको समझो। मैं फिर से रिपीट करता हूं प्रॉब्लम, इसको समझना। देखो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि 3 थीटा जो है ना, ये एक एक्यूट एंगल है, और tan 3 थीटा माइनस √3 जो है ना, ये 0 है। तो हमने फाइंड करना है कि थीटा क्या होगा। हमारे पास 2 चीज है। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले हमने सोचना क्या है, प्रॉब्लम समझ में आया क्या, एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, रचित बोल रहे हैं लेस 90, मतलब 90 से छोटा। बाकी बच्चे रिप्लाई करिए। सोनित ने, रचित ने बोला लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो भी एंगल छोटा होगा उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। बाकी बच्चे रिप्लाई करिए। रोहित ने भी रिप्लाई करा है लेस 90, बहुत अच्छा बच्चे, आप सब सही रिप्लाई कर रहे हैं। और बाकी बच्चे जो 90 हो कम हो। अच्छा, नेहा बोल रही है जो 90 हो कम हो, मतलब इसका मीनिंग मुझे ऐसा लगता है नेहा भी बोलना चाहती है कि जो 90 से छोटा हो, जो 90 से छोटा हो, बराबर नहीं, इक्वल नहीं हो सकता है। हाँ, 90 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, 90 से छोटा होगा। आई थिंक नेहा भी यही बोल रही है, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं बच्चे। तो लेस देन 90, तो अल्टीमेटली सारे बच्चे आपने क्या बोला कि 90 से छोटा। तो अब मुझे ये बताओ, 0 डिग्री तो 90 से छोटा है ना बच्चे, 0 डिग्री तो 90 से छोटा है ना। तो अगर 0 डिग्री हो तो क्या वो एक्यूट एंगल होगा, अगर 0 डिग्री हो 90 to 180, ठीक है, ये नेहा एक स्टेप आगे जा रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 0 डिग्री अगर होगा तो क्या वो एक्यूट एंगल होगा, नहीं होगा। आदर्श ने बोला नहीं होगा। बाकी बच्चे रिप्लाई करिए, अगर 0 डिग्री होगा तो क्या वो एक्यूट एंगल होगा। जैसा कि आपने बोला है कि 90 डिग्री से छोटा अगर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक्यूट एंगल होगा। तो बच्चे मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 0 डिग्री तो 90 से छोटा है, तो क्या ये एक्यूट एंगल होगा, मुझे रिप्लाई करिए। नो, नहीं होगा। नेहा बोल रही है होगा, नेहा बोल रही है होगा। हाँ,
हाँ, अब समझ में आया आदर्श ने क्या बोला। देखो आदर्श ने जो बोला, बच्चे नेहा, बच्ची आप ना सुनो कि आदर्श क्या बोल रहा है। नेहा और बाकी सारे बच्चे आप सुनो कि आदर्श क्या बोल रहा है। आदर्श बोल रहा है कि सर 90 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। कि सर एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, जो 90 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। हाँ बच्चे, 0 के बराबर नहीं हो सकता, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसको याद रखना है आपको। तो आप समझना है यहाँ बच्चे, आप समझना कि जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब यहां से हमने समझा क्या, यहां से हमने समझा कि 3 थीटा, ये जो 3 थीटा होगा ना, ये या तो 90 से छोटा होगा या तो 90 से छोटा होगा। इसको ठीक से समझना, 3 थीटा या तो 90 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, या तो 90 से छोटा होगा 3 थीटा या 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल है, ऐसा गिवन है, ऐसा गिवन है, ऐसा गिवन है। हाँ, ऐसा गिवन है। तो देखो अगर ये 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में जाएं, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें यहाँ पे, मान लिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बी वाला पॉइंट है 90 डिग्री पे, ये राइट एंगल है। तो बाकी का जो ये ए और ये सी बचा ना, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, ये होते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, इसका मतलब होता है जो 90 से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये होगा 10 तो ये होगा 80, दोनों को ऐड करेंगे आया 90, पर ये जो 10 है ये 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। ये जो 80 है ये 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चे, यहाँ पे बोल रहा है कि मान लिया कि ये जो एंगल सी है ना, ये जो एंगल सी है ना, ये 80 डिग्री वाला जो हमने माना है, हाँ वापस से ये हमने माना है, ये है नहीं, ये हमने माना है, हमने माना 80 डिग्री है, माना। ये जो एंगल सी है ना, ये है 3 थीटा, ये है 3 थीटा, मतलब 3 थीटा जो है ये बराबर है 80 के। तो थीटा क्या आ जाएगा 80/3, थीटा क्या आ जाएगा 80/3। यही चीज पूछ रहा है प्रॉब्लम में कि थीटा क्या होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चे, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने ये माना है आपको समझाने के लिए क्या कि 3 थीटा जो है ना, अल्टीमेटली ये थीटा है। थीटा मतलब क्या, या तो ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल। वापस से बोल रहा हूं, 3 थीटा मतलब क्या, या तो ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल, जिसको हम थीटा बोलते थे, जिसको हम थीटा बोलते थे। ठीक है, यहां पर वो थीटा जो है ये 3 थीटा के बराबर है। तो अब यहां पर ये पूछ रहा है कि अगर ये 3 थीटा बराबर है 80 डिग्री के, तो थीटा क्या होगा, मतलब 80/3 जो आएगा आंसर। तो ये लॉजिक है, ऐसे सोचना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो अब हमने जो ये 80 मान लिया, ये तो गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि ये 80 ही है। तो अब हम ये चीज पाएंगे कैसे, अभी नेक्स्ट स्टेप हमने क्या सोचना है कि अब हम ये चीज पाएंगे कैसे। हमारे पास अब हमने ये सोचना है, हमने अब ये सोचना है कि ये चीज पाने के लिए, मतलब कि ये वाला एंगल क्या है ये पाने के लिए, समझो ये वाला एंगल क्या है ये पाने के लिए मेरे पास है क्या क्या। एक चीज दिया गया 3 थीटा एक्यूट एंगल, उससे तो हमने ये ऑब्जर्वेशन पाया 3 थीटा वाला। अब दूसरा क्या है ये, दूसरा क्या है ये। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर गिवन है ना, उसको हमने ये सोचना है कि इसको हमने समझ के कैसे करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, समझो। देखो इसको भूल जाओ मैंने जो बताया। देखो यहाँ क्या है, यहाँ गिवन है कि 3 थीटा एक एक्यूट एंगल है, हमको फाइंड करना है थीटा। तो हमने सबसे पहले क्या सोचना है कि ये 3 थीटा जो है ना, ये बोल रहे हैं एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मान लिया कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बस यहाँ पे देखना बच्चे, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। हाँ ये सब भूल जाओ, मैंने जो बोला सब भूल जाओ, अब कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये याद रखो। मान लिया कि ये जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है A, ये है B और ये है C, ऐसा हमने मान लिया। पहले हम क्या पढ़ते थे कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है पॉइंट B पे, पॉइंट B पे, इसका मतलब है कि पॉइंट B पे 90 डिग्री है। इसके बाद हम क्या पढ़ते थे कि या तो एंगल A है थीटा या फिर एंगल C है थीटा। हमने ये वाला एंगल को थीटा बोला था या फिर ये वाला एंगल को थीटा बोला था। अभी क्या बोल रहा है वो, अभी वो बोल रहा है कि ये जो थीटा है ना, ये है 3 थीटा। दिमाग में बस एक ही बात डालनी है क्या, कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है ना,
कुछ भी हो सकता है। ये थीटा, मान लो कि ये थीटा है 60 डिग्री, ये थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। अब इस 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 थीटा, 3 थीटा। तो अगर 60 डिग्री बराबर है 3 थीटा के, थीटा क्या रहेगा, 20 डिग्री। मीनिंग क्या है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मीनिंग क्या है, हमने ये मानना है कि ये जो थीटा है ना, ये है 3 थीटा, मतलब कि ये वाला पॉइंट। हमको सिर्फ ये मानना है, हमको ये मानना है, हमको ऐसे सोचना है कि ये जो है ना, ये है 3 थीटा, ये है 3 थीटा, ठीक है। अब अगर ये 3 थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। अब हमें यहां से ये जानना है कि सिर्फ थीटा क्या होगा। हमने बस यहां तक ऑब्जर्व करा ये चीज। अब हमने ये सोचा कि भाई ये थीटा में लाऊं कहां से, मेरे पास चीजें क्या क्या है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये है। अब समझना, अब इसको समझना, हाँ अब इसको समझना। अब पहले के बाकी चीजें सारा भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि हमारे पास ये चीज गिवन है, इससे हमको थीटा चाहिए। अब देखो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, इसको लिखना है और ये हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है और tan 3 थीटा इक्वल्स टू √3। हमने क्या किया, हमने ये वाला जो √3 था ना उसको ले आए यहाँ पे, तो ये प्लस होके आ गया यहाँ पे ये, ठीक है। अच्छा हमने ये लिख दिया, ठीक है। बच्चे यहाँ तक समझ में आया सबको, रिप्लाई करिए यस और नो। मैं 5 काउंट करता हूँ, सारे का रिप्लाई आना चाहिए यस और नो। किसी को प्रॉब्लम है मुझे ना बोलना, नो बोलना, मैं फिर से समझाऊंगा नहीं तो आगे चला जाऊंगा। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलिए यहाँ तक सारे बच्चे समझ गए हैं, मतलब tan 3 थीटा जो है ना ये बराबर है √3 के। अब हमने ये सोचना है, कि ये जो √3 है ना, √3, ये जो √3 है ना, ये tan कितना डिग्री में √3 आता है, tan कितना डिग्री में √3 आता है। या फिर छोड़ो, ऐसे छोड़ो, ऐसे नहीं देखना, ठीक है। बच्चे मुझे ये बताओ tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चे, रिप्लाई करो जल्दी से। 0 एंगल होता है, आदर्श बोल रहा है 0 एंगल होता है, आदर्श बोल रहा है 0 एंगल होता है। इसमें मैं जाऊंगा लास्ट में, हाँ। tan 60 ना, tan 60 होता है √3, tan 60 होता है क्या, √3, tan 60 होता है √3। हमने कुछ नहीं करना है बच्चे, हमने यहाँ पे लिखना है और tan 3 थीटा इक्वल्स टू, हम √3, देखो tan 60 डिग्री होता है √3, मतलब tan 60 डिग्री होता है अगर √3, तो √3 होता है tan 60 डिग्री। तो हमको √3 के बदले में यहाँ पे लिखना है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री ऐसा लिखना है। अब देखो tan 3 थीटा है बराबर किसके, tan 60 डिग्री के। तो हमने यहाँ पे लिखना है और 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है बच्चे, इसका मतलब समझिए कि ये थीटा है ना ये, और ये जो 60 डिग्री है ना ये बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो tan ये वाला बराबर है tan ये वाले के, माने दोनों का tan तो इक्वल है ना। अब बच गया ये और ये, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अच्छा मुझे पता है, अच्छा नेहा बोल रही है मुझे पता है, आदर्श बोल रहे 0 एंगल होता है, एन एंगल विच इज मेजर ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 एंगल। ओके नेहा, आते हैं इस वाले पॉइंट पे, हम लोग आते हैं, लास्ट में आएंगे, हाँ लास्ट में आएंगे, 0 वाले पे लास्ट में आएंगे बच्चे। पहले यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये वाला प्रॉब्लम के लिए आप सारे वेट कर रहे थे बच्चे, इसको देखिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, इस पे मैं आऊंगा, हाँ इस पे आऊंगा। तो देखो ये हो गया। अच्छा अब हमें यहाँ क्या करना है, देयरफॉर, या और लिखो, पहले और ही लिख दो, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री बाई 3। अब ये कट होगा आएगा 20, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, या सॉरी 20 डिग्री। थीटा क्या है, 20 डिग्री है। ये हो गया आंसर। हमें चाहिए क्या था, हमने चाहिए था थीटा, हमने फाइंड कर लिया थीटा क्या, 20 डिग्री। अब देखो थीटा क्या हो गया 20 डिग्री, 3 थीटा क्या हो गया फिर 60 डिग्री, मतलब क्या 3 इंटू 20, मतलब क्या 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 60 डिग्री है ना, मतलब ये 3 थीटा है ना, ये भी तो एक एक्यूट एंगल ही है, 90 से छोटा 0 से बड़ा, और ये थीटा भी तो एक एक्यूट एंगल ही हुआ ना, 90 से छोटा 0 से बड़ा। समझ में आया बच्चे, रिप्लाई करिए, हाँ समझ में आया क्या, ये प्रॉब्लम बच्चे समझ में आया। किसी का डाउट है क्या, किसी को डाउट है क्या, सोनित आप रिप्लाई करिए बच्चे, रिप्लाई करिए, डाउट है क्या किसी को। अच्छा आदर्श बोल रहा है 20 आएगा, सही है। नेहा बोल रही है ओके सर सही है। चलिए
आदर्श। नेहा बच्चे ये समझ में आया? बच्चे नेहा आपको समझ में आया? मुझे रिप्लाई करिए अगर समझ में आया तो। यस रिप्लाई करना है। उज्जवल का यस आ गया, उज्जवल को समझ में आ गया। बाकी बच्चे, सोनित को समझ में नहीं आया था, शायद सोनित का नेटवर्क चला गया है, थिंक वो बच्चा रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। किसी को समझ में नहीं आया क्या? शिवम का बफर हो रहा है बहुत ज्यादा ही। अच्छा, आदर्श बोल रहा है यस सर समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। रोहित बोल रहा है नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, रोहित को भी समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेहा आपको समझ में आया क्या? ये आपका डाउट था ना नेहा, इसमें नेहा समझ में आया क्या? हाँ, नेहा को समझ में आया क्या? ओके, तुस्सी ग्रेट हो मास्टर जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आप भी ग्रेट हो, हम सारे ही ग्रेट हैं, अच्छे काम करेंगे सारे ग्रेट बनेंगे, बहुत अच्छा है। चलिए नेहा आपको समझ में आया? मुझे रिप्लाई करिए बच्चे, मैं फिर से 5 काउंट करूंगा और इसके बाद मैं रोहित के डाउट पे चला जाऊंगा। नेहा समझ में आया? और बाकी बच्चे भी रिप्लाई करिए। किसी को डाउट है क्या इस प्रॉब्लम में? मैं फिर से समझाऊं? यस समझ में आ गया, मुझे रिप्लाई करना है यस। अगर समझ में आ गया रिप्लाई में यस, और समझ में नहीं आया मुझे रिप्लाई करना है नो। यस और नो, रिप्लाई में यस और नो, यस और नो। मैं 5 काउंट करता हूं, दिस इज 1। नेहा को समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। 2 3 4 एंड 5, चलिए सबको समझ में आ गया। तो ये कंप्लीट हुआ, तीसरा वाला भी कंप्लीट हुआ। अब ये लास्ट है जो रोहित ने बोला। रोहित ने क्या बोला? रोहित ने बोला कि सर 0 डिग्री जो है ना, 0 डिग्री जो है ना, ये कौन सा एंगल है? 0 डिग्री कौन सा एंगल है? तो रोहित ने क्या रिप्लाई किया? अच्छा ओके, ये नेहा क्या बोल रही है ये समझाइए। चलिए नेहा आप मेरा नंबर ले लो, मुझे ये पिन करो। आपको जो भी प्रॉब्लम को समझना है, मैं नंबर फिर से दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए बच्चे। आप ये नंबर लिख लीजिए, सारे बच्चे लिख लीजिए, जिसको भी चाहिए लिख लीजिए। 9106688968 लिख लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे मेरे इस नंबर पे पिन करना है, आपको मुझे पिन करना है प्रॉब्लम को, मुझे लिख के उसका इमेज लेके मुझे आप पिन करिए। कल की क्लास में आऊंगा तो सबसे पहले आपकी उस प्रॉब्लम को समझाऊंगा, ठीक है बच्चे? तो आज का क्लास हम ओवर करते हैं, खत्म करते हैं। हाँ, आज के क्लास हम खत्म करते हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हुए जो रोहित ने पूछा, रोहित ने पूछा ना कि जो 0 डिग्री होता है ना वो कौन सा एंगल होता है, इसको रिप्लाई करिए। हाँ अब जाइए बच्चे, जाइए शिवम आप जाइए। हाँ, नेट का प्रॉब्लम जिसको हो रहा है वो जाइए, खत्म हो गया है क्लास, बस ये वाला। हाँ क्या होता है? नेहा रिप्लाई करिए, नेहा रिप्लाई करिए, या बच्चे रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए। चलिए नेहा का रिप्लाई क्या आया था? एन एंगल विद ए मेजर ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 एंगल। हाँ चलिए देखो बच्चे, रोहित आपने पूछा ना कि 0 डिग्री अगर एंगल हो रहा है ना तो इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? सबसे पहले ना इसको समझो, इसको समझो। नेहा बोल रही है कि इसको बोलेंगे 0 डिग्री एंगल, 0 एंगल बोलेंगे, 0 एंगल, 0 एंगल, 0 एंगल, ठीक है? 0 एंगल, इसको बोलेंगे 0 एंगल, 0 एंगल, ठीक है? और नेहा ने लिखा क्या है? नेहा ने लैंग्वेज क्या लिखा है कि एन एंगल विथ अ मेजर ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 एंगल। मतलब कि एक एंगल जिसको मेजर किया जा रहा है 0 डिग्री में, उसको बोलते हैं 0 एंगल। अब देखो ये तो बोल दिया, अब इसको समझो। देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, मान लो कि ये एक लाइन है। एंगल का मतलब क्या होता है इसको समझो। ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है, इसके ऊपर ओवरलैप है ऐसे, ठीक है? ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये एक लाइन। देखो इसको मैं ब्लू बोलता हूं, इसको ब्लू बोलता हूं और इसको ब्लैक बोलता हूं। ब्लू लाइन ब्लैक लाइन, समझ आ पाऊंगा फिर ठीक से? देखो ये है ब्लू लाइन और ये है ब्लैक लाइन, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है तो एंगल कुछ बन रहा है क्या, इसको समझना है। पहले इसको समझो। देखो अब ये ब्लैक वाला लाइन है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे जब ये ऊपर उठ रहा है तो बीच का जो ये गैप है, देखो ये है ब्लू लाइन, ये है ब्लू लाइन, और इसके ऊपर में ना ओवरलैप था क्या? ब्लैक लाइन, ये वाला लाइन। अब क्या हो रहा है? ये लाइन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, ब्लैक वाला लाइन क्या हुआ? ऊपर उठ के यहां पे आया, यहां पे आया। ये है ब्लैक लाइन, ये था ब्लू लाइन। पहले क्या था? ये वाला ब्लैक लाइन जो था, ये वाला ब्लैक लाइन जो था ना, ये था यहाँ पे, कोई एंगल नहीं था। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आया, थोड़ा सा ऊपर उठा, तो
तो यहां पे बना एक एंगल, यहां पे बना एक एंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में कोण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगल। ठीक है, कब बनता है एंगल? जब दो लाइन आपस में एक डिस्टेंस फॉलो करते हैं, यहां पे ये वाला, ये एक गैप आता है। तो अगर ये गैप आ रहा है तो यही होता है, यहां पे रहता है 0 डिग्री, फिर रहता है 1 2, ऐसे करते करते आगे बढ़ता है, यहां पे होता है 90, ये होता है 90। ठीक है, मतलब 90 डिग्री, 0 डिग्री से शुरुआत करके। तो देखो, जब एंगल कोई बन ही नहीं रहा है 0 डिग्री पे, जब ये ऐसे वाले पोजीशन में है, ऐसे है, कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, तो इस एंगल को बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे क्या? 0 मतलब क्या? कुछ भी नहीं। समझो, फिर से रट्टा नहीं मारना, बस रट्टा मार लिए। क्या रट्टा मार लिए? कि ए एंगल हु कैन बी मेजर्ड इन 0, मतलब एक एंगल जिसको मेजर किया जा सकता है 0 डिग्री में, उसको 0 एंगल बोलते हैं। ये हो गया रट्टा मारना। अब इसको समझना है क्या? अरे भाई, अगर दो लाइन के बीच में डिस्टेंस हो ही नहीं रहा है ये वाला, तो फिर एंगल बनेगा कैसे? अगर एंगल नहीं बनेगा मतलब 0 हुआ। अगर 0 मतलब क्या? कुछ भी नहीं है ही नहीं, कुछ। 0 मतलब कुछ नहीं है, तो अगर 0 है तो कुछ नहीं है, तो फिर एंगल क्या हुआ? 0 हुआ। बच्चे समझ में आया क्या? मुझे रिप्लाई करना है आपको, यस सर, नो। समझ में आया रिप्लाई करना है, यस। समझ में नहीं आया रिप्लाई करना है, नो। तो 0 एंगल बोलेंगे। हाँ बिल्कुल 0 एंगल बोलेंगे उसको, 0 एंगल ही बोलेंगे उसको। और कुछ बोलना क्या है उसको? और कुछ बोलना क्या है? चलिए रिप्लाई करिए, यस सर, नो। रोहित को समझ में आ गया, मुरारी को भी समझ में आ गया। बहुत अच्छा मुरारी, आपको समझ में आ गया आज का क्लास बच्चे। और बाकी बच्चे रिप्लाई करिए। नेहा आप रिप्लाई करिए, बाकी बच्चे रिप्लाई करिए। रचित को समझ में आ गया, और बाकी बच्चे रिप्लाई करिए जल्दी से। समझ में आ गया क्या? 5 काउंट करता हूं, फिर क्लास ओवर करते हैं। 1 2 3, नेहा का भी यस आ गया, 4 एंड 5। चलिए, रोहित का डाउट था, रोहित ने बोला मुझे सर समझ में आ गया। बच्चे कल क्लास में वापस से मिलते हैं। नेहा, आपको कोई प्रॉब्लम अगर समझना है तो मुझे आप आज व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले उसको कल डिस्कस करने का। बाय बाय, गुड नाइट।